बारे में कुछ? सो बेसिकली डेट टू रिमेंबर MTVs पे गुरुवार रात 8 बजे स्टार्ट होगा और संडेज को ये रिपीट होगा 11 PM नाइट, हाँ राइट। और बेसिकली ये ट्रायोस के बीच में शो है। एक लड़का है जो कंफ्यूज है दो लड़कियों के बीच में, अपनी एक्स और प्रेजेंट के बीच में, जो मैं मानता हूँ शायद आमतौर पे हम लोग भी रहते ही हैं अपनी ह्यूमन रूटीन लाइफ में, कि हमारे पास में एक गर्लफ्रेंड होती है लेकिन हमें उसमें अगर कुछ उसके नेचर से प्रॉब्लम हो रही होती है तो हमको हमारी एक्स याद आ रही होती है कि यार नहीं मेरी एक्स उससे बेटर थी। सो इस कंफ्यूजन और इस डिलेमा को लेकर के ये लड़के यहाँ पे आए हैं अपनी एक्स और प्रेजेंट के साथ में। सो हमने कोशिश की एज ए मेंटोर कि उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सके, तो इसी सब के बीच में घूमता हुआ ये सारा शो है। तो आपको ऐसे जो भी कपल यहाँ पे आए होंगे उनके गर्लफ्रेंड्स ने कोई प्रॉब्लम नहीं ये बोला होगा कि यार मैं हूँ और फिर बाद में तुम अपने एक्स को भी ला रहे हो इस शो पे, ऐसे कुछ सीन्स? सो बेसिकली हुआ क्या था ना कि जब हम ऑडिशंस कर रहे थे तो हमने जब भी किसी लड़के का ऑडिशन किया तो उससे क्लियरली बात की थी कि क्या अपनी एक्स और प्रेजेंट को लेके आ सकते हो। तो हमने शॉर्टलिस्टेड बहुत सारे लोग किए थे, बट उसमें से हमें नंबर ऑफ 9 कपल्स ऐसे चाहिए थे जो कि इंडिया के सामने आकर के अपने कंफ्यूजन्स को कह पाए। तो ये चैलेंज सबसे पहले उन लड़के लड़कियों के लिए था जो इस बोर्ड पे आने वाले थे और जो इस चैलेंज को मैं ऐसे बोलता हूँ लेने वाले थे। तो उसमें से जो लोग हमारे पास आ पाए उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट करके 9 लोगों को निकाला। तो शायद लड़ाइयाँ इनकी पहले ही अंदर हो गई होंगी, तो हमको तो जो दिखने को मिला वो सीधा फिल्टर्ड मटेरियल था, आई कैन से। तो सर अभी बिग बॉस का भी नया सीजन आ रहा है, उसमें भी जोड़ी जोड़ी से दिखाने वाले, तो आपको क्या लगता है कि आप अगर रहते तो आपको किसके साथ पैर जाना अच्छा लगता? सो देखो मैं सबसे बड़ी एक बात बोलूंगा बिग बॉस 12 के लिए, ये बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक चैलेंज क्रिएटिव टीम के लिए भी है कि वो कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे जोड़ियों को, बिकॉज उस घर में जोड़ी नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है और इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क टू गो लाइक फर्दर फॉर 105 डेज रेगुलरली आप किसी एक कपल के साथ में या फिर एक किसी जोड़ी के साथ में रह पाओ, क्योंकि बॉन्ड्स तो सबसे पहले उस घर में टूटते हैं, क्योंकि एक लड़ाई होती है शो को जीतने की, एक विनिंग अपने आप को प्रूव करने का एक ऐसा फाइट होता है जिसमें सब लोग आपस में कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ मेरे सीजन में मेरी मनवीर से शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक एक बॉन्डिंग रही थी, फिर भी छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी, कहीं पे ओपिनियंस ट्रेवल करते ही हैं आपस में, डिफरेंट लगते ही हैं। सो वो एक छोटी सी फाइट हुई थी और जहाँ तक मैं मानता हूँ जोड़ी एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज होगा। तो उन दो लोगों को बोर्ड पे आना चाहिए जो सही में एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं और वक्त आने में किसी के ले भी सकते हैं। ओके, तो डेट टू रिमेंबर में और लोगों को क्या नया देखने मिलेगा, क्या चैलेंजेस होंगे कंटेस्टेंट्स के लिए? डेट टू रिमेंबर में सबसे पहले इनको देखने को मिलेगा कि मैं हूँ मैं एक बार फिर हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से लोग चाहते थे कि मेरा कोई शो आए। मैंने सारे प्रोड्यूसर्स के सारे लोगों के हाथ पैर जोड़े तब जाके मुझे ये शो मिला। सो एक एलिमेंट और है इसके अंदर, दिव्या अग्रवाल, जिसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था प्रियांक के साथ में, और हम जानते हैं कि सारी दुनिया को उनके ब्रेकअप के बारे में पता है, और स्पेशली इन 13 से 18 साल तक के बच्चों को या 25 साल तक के बच्चों को तो स्पेशली पता है, बिकॉज ये ब्रेकअप बहुत ज़्यादा फेमस भी पूरे इंडिया के सामने हुआ था। तो दिव्या है यहाँ पर जो बता सकती है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से लड़कियों को और लड़कों को सजेस्ट कर सकती है कि क्या गलतियाँ मैंने की थी या नहीं की थी और आप लाइफ में कैसे बेटर तरीके से जा सकते हो। इसके अलावा एक और मेंटोर है मिस्टर इंदीप बख्शी, ही इज़ अ फेमस सिंगर ऑफ काला काला चश्मा एंड सैटरडे सैटरडे सॉन्ग। अभी उन्होंने एक सबसे बड़ा गाना किया मेरे साथ में, जो गाना था तेरी मैं चे 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 चे, वो 3.1 मिलियन क्रॉस कर चुका विद इन अ मंथ। सो उसके लिए मुझे तालियां, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए। सो बस हमने कोशिश की एक अच्छी केमिस्ट्री लोगों के बीच में बनाने की, और वो जो डिलेमा और कंफ्यूजन को लेकर आए थे उस कंफ्यूजन को वो सॉर्ट करें और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन ढंग से करें। सर आपके स्क्रिप्ट के आइडिया मतलब किस तरह के आपके पास आए जो शो की जो डेट टू रिमेंबर? सर बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं किसी भी ऐसे डिफिकल्ट होना था राइट डेट तो रिमेंबर फिर उन लोग वापस लेके आए। राइट सर, मैं बेसिकली आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं किसी भी स्क्रिप्टेड शो में काम करता ही नहीं हूँ, ना करना चाहता हूँ इन फ्यूचर भी। मैंने कभी कोई बॉम्बे में ऑडिशन नहीं दिया, ना मैं करना चाहता हूँ किसी भी रियलिटी शो को, मतलब सॉरी किसी भी फिक्शन शो को, क्योंकि फिक्शन में आपके पास स्क्रिप्ट आता है, रियलिटी में आप खुद क्या हो, आप किस तरह के इंसान हो वो आप प्रेजेंट करते हो। सो मैं इस शो का पार्ट भी इसलिए बना बिकॉज इसमें कोई स्क्रिप्ट या लेटर मेरे हाथ में नहीं था। मैं अपने तरफ से चुनूंगा कि मुझे किसको शो का हिस्सा बनाना है, किस कंटेस्टेंट को कब मुझे सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज के तौर पे शायद बलिदान भी उसका करना है एज अ कंटेस्टेंट जब कोई टास्क आता है। तो ये टोटली मुझ पे डिपेंड था, मेरी टीम के लिए मुझ पे डिपेंड था, दिव्या के लिए दिव्या की टीम के लिए डिपेंड था, और लाइक इंदीप को अपने डिसीजंस लेने थे। तो आपको इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, आप ओरिजिनली सामने आते हो। हाँ, लड़के लड़कियों ने अगर कुछ प्लान ये किया हो कि यार आज मैं अपने रूम में बैठ के सोचा हो कि यार नहीं मैं अब तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपनी प्रेजेंट के या एक्स के साथ करूंगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ शो, बट इट्स अ कंप्लीट रियलिटी शो एंड आई एम ओनली अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो ओनली।
और सर सलमान अगर होस्ट की बात करें तो बिग बॉस तो सलमान होस्ट के, तो अभी रेस 3 भी ट्रेलर आ, तो ट्रेलर के बारे में आपको किस तरह की ट्रेलर आप कितने एक्साइटेड है रेस 3 के लिए? सर मैं एक बात बोलूँगा कि सलमान। हाँ मैं एक बात बोलूँगा आपको कि इंडिया के कुछ फिक्स पैटर्न है हम इंसानों के, लाइक सलमान खान, हमारे चेहरे पे हल्का सा इसका नाम लेने पे एक हल्की सी स्माइल आती है, खुशी आती है। सो उसके पीछे रीजन है कि वो हम जैसा है। Whenever he played in the movies, whatever, like वो मूवी में काम कर रहा हो, चाहे वो एक रियलिटी शो होस्ट कर रहा हो, आपको क्लियर दिखेगा कि सलमान खान जो बोल रहा है वैसा है, और वो उसके अलावा शायद रोल्स भी एक्सेप्ट नहीं करता होगा। हमने तेरे नाम से सलमान खान को एक दिन के लिए भी शायद तेरे नाम पे नहीं छोड़ा होगा, अकेला नहीं छोड़ा होगा, हम उसके साथ ही हैं। सो ही इज अ गाय हु प्ले लाइक अ रियल हीरो। सो सलमान खान की मूवीज को लेकर अट्रैक्शन, इफेक्शन, अग्रेसिवली वेटिंग ये रहती है। और साथ में जो सितारे आने वाले हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ अब वो और चमक के दिखने वाले हैं। बाकी सलमान भाई तो कोई रोक ही नहीं सकता। इट्स 100% डेफिनेटली विद इन 7 days 300 करोड़ मारेगी। पर पता नहीं क्यों ऐसा बोलने पे लोग बोलते हैं कि आप लोग है ना चापलूसी कर रहे हो, चिमचागिरी कर रहे हो। भाई कोशिश करना कि नहीं है, आएगी ना, हाँ आएगी। तो बॉलीवुड में अभी लेटेस्ट बहुत बड़े बड़े फिल्म आ रहे हैं सर, वीर द वेडिंग, तो आप कितने एक्साइटेड है वीर द वेडिंग जो करीना कपूर? अगर अपन वीर दी वेडिंग के बारे में बात करें और करीना कपूर के बारे में बात करें, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने पृथ्वी पे उससे खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। रियली जब उसके ऑनेस्टली उसके चेहरे पे जब गुस्सा आता है तो दिखता है उसकी नाक पे उसका गुस्सा बैठा हुआ है, और वो हंसती है तो ऐसा लगता है कि सारी कायनात मिलकर हंस रही है। आई लव हर। और मैं सोनम कपूर को भी पैरेलली उतना ही पसंद करता हूँ। एज एन एक्टर मुझे सोनम कपूर बहुत पसंद है। मुझे सोनम कपूर एक आइडियल मॉडल है, आइडियल चेहरा है हम सबके बीच में, कि जिसको देख करके ऐसा लगता है वुमन शुड बी अ कॉन्फिडेंट लाइक हर। सो शी इज फैबुलस। और बाकी की जो एक और लड़की है, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, सॉरी, और वो बहुत खूबसूरत है। और एक और टैलेंट जो उन्होंने बाकी का लिया वो सारा एक रियलिटी टैलेंट है। जो एक गोरा है उसमें वो रियलिटी टैलेंट है, एक आईबी का बंदा है। सो दे आर टैलेंटेड। और नो डाउट ये मूवी बालाजी के थ्रू आ रहा है, हमको एकता के थ्रू मिल रहा है, तो काफी बोल्ड और जबरदस्त क्रिस्प मूवी होगा, मजा आएगा देखने में। लव यू करीना। रियलिटी के शो के बाद कितना एक्साइटेड रहते हैं, मतलब रियलिटी शो करने में, और कोई फ्यूचर में अपकमिंग कोई शो करने वाले? सर देखो, मैं आपको बहुत क्लियरली कहता हूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस और ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। अभी तक भी जो शोज़ हुए, मैं एक आम इंसान की तरह ऑडिशंस के लिए गया हूँ, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ। इस शो के लिए मुझे मेरे शो से प्लान कर लिया गया था कि हाँ इनको लगा कि मैं ऑडिशन कर सकता हूँ, होस्ट कर सकता हूँ एज अ शो, और एक मेंटोर की तरह लोगों से बात कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको मेरे काम करने का कैलिबर दिखा होगा। और बाकी की मैंने रिक्वेस्ट है वो कैमरा के पीछे की हैं, वो आप लोगों को दिखी नहीं है। बहुत हाथ पैर जोड़े इन लोगों के, प्लीज़ काम दे दो, काम दे दो। बीच बीच में इनके मन में और दूसरे होस्ट भी आते थे कि इसको ले लें, उसको ले लें। तो मैं कहता सर प्लीज़ मेरे बारे में सोचो। तो इन्होंने मुझे लिया, और फाइनली मैं शो भी टीवी पे देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ही खूबसूरत आदमी हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार और खुल के खेल पा रहा हूँ एज अ मेंटोर। मैं ज़्यादा अच्छे से प्ले कर पा रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस शो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी प्रोडक्शन हाउस को भी ऐसे उभरते हुए खूबसूरत चेहरे और होनहार और बहुत सारी मेरी तारीफों में ऐसे लोगों को लेना चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट मन्नू, देख क्या मिलता है आगे। सर अगर आज की बात करें तो आज लेटेस्ट रिलीज हुआ ट्रेलर संजू बाबा, तो उसके बारे में कितना एक्साइटेड हो, और ट्रेलर आपने देखा? सर मैं अभी ट्रेलर कल रात को, हाँ कल रात को मैंने अनुष्का का ट्वीट देखा था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था, मैं फॉलो करता हूँ उसको हर जगह पे। तो मैंने पोस्ट तो रात को ही लाइक कर दिया था। और मैं जहाँ तक रणबीर कपूर की बात करता हूँ, तो एक बार और बोलता हूँ, मुझे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वो लगता है। मुझे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई टैलेंटेड एक्टर लगता है वो, मेरी दिल से इच्छा है कि कभी एक बार जिंदगी में मैं उसके जैसा कोई 5 मिनट का किरदार भी कर पाऊँ, वैसा इंटेंस और वैसा क्रिएटिवली कर पाऊँ, तो आई एम फीलिंग लाइक मेरा जीवन सफल हुआ। वो एक ऐसा एक्टर लगता है मुझको। और मैं बात करता हूँ, हालांकि इनके तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक्टिंग है बॉस, हम कहाँ से देखेंगे पृथ्वीराज कपूर से एक्टिंग। मैं तो कहता हूँ ही इज द फर्स्ट शोमैन ऑफ द वर्ल्ड। लाइक राज कपूर को हम लोग बोलते हैं, राज कपूर सर को बोलते हैं, बट देखा जाए तो पृथ्वीराज कपूर से ये चीज़ शुरू हो गई थी। दे आर अ फैबुलस एक्टर्स, और उनकी जीन्स में ही एक्टिंग है, और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है यार। जब आप आंखों में कैमरा के सामने एकदम से देख करके तू सफ़र मेरा सॉन्ग में ऐसे रो सकते हो, मतलब मेरा ऐसा कोई दिन नहीं निकलता होगा मैं रॉक स्टार का एक आधा कोई गाना नहीं सुन लेता। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछिए। शो के बारे में कुछ बताइए। ओके हाय, मेरा नाम अदिति राजपूत है और मैं देहरादून से हूँ। एंड शो के बारे में बोलूँ तो एक MTV पे आप काफ़ी शोज देखते हो, लाइक रोडीज हो गया, स्प्रेट्सविला हो गया, बट MTV पे अभी तक कोई ऐसा शो नहीं आया है जहाँ पे एक्स इन प्रिजन दोनों साथ में, एंड लड़कियाँ साथ में रह भी नहीं सकती है, बट सिर्फ यहाँ पे 2 लड़कियाँ एक साथ में रह रही हैं, वो भी एक लड़की के साथ में। तो पूरा ही डिफरेंट है शो। और
आगे जितना भी आने वाला है वो भी सारे डिफरेंस है, टास्क जो भी है। एंड तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस शो में आई है? हाँ, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में आई हूँ। उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ? मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में आई हूँ और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसकी करंट गर्लफ्रेंड भी है। सो शो इज बेसिकली ऑन दैट ओनली ना, करंट और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ में ये लोग आए हैं जहाँ पे कंफ्यूज है। जेन्युइनली ये कंफ्यूजन मैं मानता हूँ हर वीकेंड में एक लड़के को हो जाता होगा, लेकिन पब्लिकली पहली बार सामने आ रहा होगा कि जो पहला गर्लफ्रेंड आपके साथ होती है, आप उसके अलावा भी अगर इधर उधर लेफ्ट राइट पे कभी देखते हो या फिर आप स्पेशली टाइम ऑफ ब्रेकअप, जब आप एक लड़की से दूर हटते हो और आपको इमीडिएटली कोई लड़की मिलती है, तो हम बेचारे सीधे शरीफ हिंदुस्तानी लड़के फटाफट से किसी और की गोदी में चले जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी लड़के कंफ्यूज हैं, यहाँ पे लड़कियां कंफ्यूज हैं, लड़के ज्यादा कंफ्यूज। लड़कियां तो इतनी सॉर्टेड है, मतलब अगर ये कह रही है तो मैं बताता हूँ आपको, लड़कियां तो इतनी सॉर्टेड है कि दो जनी आ गई, एक को चुन और आगे बढ़ ले। ऑब्वियसली सर। तो मुझे नहीं लगता इसको अपन सॉर्टेड बोलेंगे। ये देख रही भैया ठीक है, अब में दोनों में से किसी एक को पसंद कर लो और देख लो तुमको क्या लगता है। सो लड़के, मैं मानता हूँ लड़के सीधे होते हैं लड़कियों कंपेरेटिवली, तो कहीं ना कहीं परेशान और कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। तो अब तो दुनिया को कह रहे हैं भाई बता, तू बता किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तू बता। हर बात पे सब लड़कों को बेचारा ही बना देते हैं। लड़के होते हैं ना यार, आप बताओ कंफ्यूज कौन होता है? कंफ्यूज कौन होता है? लड़का हो रहा है ना, इधर भी लड़के ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि भाई। लड़कों को ऑप्शन बहुत चाहिए होता है, that's हाँ why। भाई, शरीफ आदमी कंफ्यूज होगा जिंदगी में, घर कौन सा खरीदूं, टीवी 42 इंच की लूं या 32 इंच की लूं। अगर 32 इंच की लेता हूं तो शर्मा जी की पड़ोस वाले टीवी देख करके मेरी बीवी बोलेगी भाई 42 इंच की क्यों नहीं ली, थोड़े से पैसे बढ़ जाते। भाई किस्तें तो उसको भरनी है, वो सोचेगा। तो ये कंफ्यूजन हमारी जिंदगी में रोज चलते हैं। खुद के लिए शूज अच्छा खरीद लूं या अपनी औलाद के लिए खरीद लूं, है ना, बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दूं या मैं भी अपने हिसाब के लिए कोई अपना ऑनलाइन स्टोर डाल दूं। तो ये कंफ्यूजन बेचारा लड़कों की जिंदगी में होता है। तो इस तरह से एक कंफ्यूजन प्राइमरी स्टेज पर काम करने से पहले लड़की होती है, बाद में बिजनेस होता है, उसके बाद में लाइफ अपॉर्चुनिटीज, इनकी देखभाल, ये सब होती है। तो हम लड़कों के साथ तो ये होता है बचपन से बस। सर एमटीवी रियलिटी शो देखे थे, एमटीवी पे बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, तो इस तरह की टॉपिक को लेके इस तरह शो ने तो पब्लिक कितना एक्सेप्ट करेगी, मतलब शो? सर देखो, बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, पब्लिक का सिंपल सा मोटिव होता है, वो फर्स्ट एपिसोड पे आपकी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाता है और वो उसी दिन तय कर लेता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को ये तो मानने को तैयार ही नहीं ना कि मुझे धीरे धीरे समझ में आएगा। 10 मिनट में हम लाइफ के हर कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो पहले एपिसोड में ये लोग तय कर चुके होंगे कि जब टीम्स बनेंगी तब लोग तय कर चुके होंगे कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर सकता है और कौन कहाँ नहीं कर सकता, और अपना फेवरेट्स वो लोग चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड डिसाइड करता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, बाय द ब्लेस ऑफ गॉड हमारी टीआरपीज बहुत अच्छी आई है, एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड आई है। एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हमारी टीआरपीज आ चुकी है। बाकी ब्लेस ऑफ द गॉड आगे आगे शो जैसे जैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सोशल साइट, इंटरव्यूज, सब पे कोशिश कर रहा हूँ कि शो को और पंप और बूस्ट मिले। आगे ब्लेस ऑफ द गॉड देखेंगे। Okay, thank you so much. Thank you sir, love you guys, thank you for coming, thank you for your support, thank you.